सोचती कि मैं इसमें सब आपका इंतजार कर रही हूँ। नीचे से आ रही हूँ सबसे मिलके। सब कैसे मिले तुमसे? सब ठीक था नीचे? नाश्ता किया? चाय पी ली मैंने, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? फाइज, मैं नाश्ता अपनी अम्मी अब्बू के साथ करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो तुमसे मिलके मुतमईन हो जाएंगे। मैं चेंज करके आता हूँ। करीम, एक बात बताओ सच सच, सबका रवैया तुमसे मिलके कैसा था? सच है फाइज के आपके घर वाले सदमे का शिकार हुए और उन्हें कुछ वक्त लगेगा इस जहनी कैफियत से निकलने में। सब दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मुझ में इतना सब्र और हौसला है, मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर सकती हूँ। आप जाइए, सबसे मिलिए, किसी को ये महसूस मत होने दीजिएगा कि आप लोग के दरमियान कोई दूरी है। अगर मम्मी ने चंद रोज के लिए तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दी है, इसका मतलब ये ना समझना कि तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। अब जाकर फाइज के कान भरेगी, अपनी मजलूमियत का रोना रोएगी। वो तो चाहती है कि गलतफहमियां पैदा हों और फाइज हमसे दूर हो जाए। इस तबके की मेंटालिटी को मैं बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। मजलूमियत इनका हथियार होती है और चापलूसी इनका जाल। दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं फायज का, अगर मेरे सामने उसने अपनी बीवी की हिमायत करने की कोशिश की। ठंडा करके खाना सीखें फुरकान, इस वक्त लोहा गर्म है। इस लड़की की एक चोट हमारे पूरे खानदान को हिला कर रख देगी। फिलहाल तो फाइज की इस बगावत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें फाइज भाई को स्पेस देनी चाहिए। और वैसे भी जब सारी दुनिया फाइज भाई की चॉइस पे थू थू करेगी ना, उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाएगा। आपने रायान भाई के भी हीरा सिलेक्ट किया। हमना भाभी का मुकाबला तो वो लड़की कभी कर ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है आपकी? छह खूब।
सदमा तो इतना बड़ा दिया है तुमने कि अगर जान भी चली जाती तो कम था, और अब मेरी तबीयत पूछ रहे हो। आफरीन है तुम पर, ऐसी औलाद भी किस्मत से मिलती है। मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं हुआ, और मुझे लगता है सोचे समझे मंसूबे के तहत हो ही नहीं सकता। ये तो कुदरत की प्लानिंग है। अपनी उजलत और हिमाकत को कुदरत का नाम मत दो। उजरे गुना बदतर अज गुना, ये मिसाल तो सुनी होगी तुमने। लेकिन मैंने गुनाह क्या किया है? वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनके सामने निकाह किया है मैंने। एक बावकार खानदान और एक मासूम लड़की की इज्जत को राख होने से बचाया है, और मुझे लगता है किसी भी दर्दमंद शख्स को यही करना चाहिए था, नहीं? दर्दमंद, इसका मतलब जानते हो तुमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, दिली सदमा पहुंचाया है हमें। अब क्या सफाइयां पेश कर रहे हो? जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। इस लड़की को हासिल करने की खातिर तुमने हमारा एतबार खोया है। अब वक्त तो लगेगा ना एतबार बहाल होने में। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी जिंदगी में पहली दफा आंखों से ओझल हुई। मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम आई हो तो देखो सब रोशन हो गया। मम्मी, अपनी माँ को समझाओ बेटा, सारी रात आंखों में काटी इन्होंने, कितनी फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। अम्मी, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। फाइज का साथ मेरी खुशनसीबी है। आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। कैसे आप बेटे? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर सुकून आ गया, करार मिल गया। सब मुझे कोई फिक्र नहीं। वादा? पक्का वादा। बस यूं ही कभी कभी आकर अपनी माँ को मिल लिया करो, माँ की आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। अरे भाई, बाकी को मिलने दोगी या अपनी आंखें ठंडी करती रहोगी? आ जाओ बेटा, आओ बेटा। अच्छा बेटा, हरीम, तुम लोगों ने नाश्ता भी करना होगा, और फिर नाश्ते का कोई बंदोबस्त करो। अब मैं करती हूँ ना, मैं हूँ भाई। एक मिनट, अब नहीं बैठिए प्लीज। ठीक हो